थे टीचर, लेकिन वो भी ट्रांसफ़र हो गए कुछ दिन पहले, और उसके बाद टीचर भी नहीं आए। पढ़ाई होते ही नहीं है यहाँ पे, कब से नहीं हो रहा है? सर बहुत दिन से ही नहीं होता, साल हो गया सर। पढ़ाई नहीं होते। नहीं, 4 ही बच्चे हैं, फुल प्रेजेंट रहता क्लास में, लेकिन 4 ही बच्चे हैं और नहीं है बच्चे। सुबह से एक भी पीरियड तक नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं होता, टीचर्स ही नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। हम जब बात किए तो बता रहे कि केवल 3 टीचर्स है। आपको भी हम यहाँ के जो स्पोर्ट्स रूम वो दिखाते हैं। ये स्पोर्ट्स रूम है, देखिए अब क्या हाल है यहाँ पे। बेटा ये बताइए ना, यहाँ पे पीटी टीचर है? नहीं है, कब से नहीं? 1 महीना हो गया। उससे भी ज़्यादा हो गया, बहुत दिन से। एक पीटी टीचर जो चले गए और अब उसके बाद में कोई नहीं है। कोई नहीं आया। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे बॉबी। अभी खड़े हैं स्वराजदीप काला पत्थर मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में खड़े हैं। चलिए आपको मिडिल स्कूल का हाल दिखाते हैं और यहाँ पे बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है और कितने टीचर्स हैं और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा इसके अंदर दी गई है। चलिए जानते हैं। चलिए एक एक करके आपको क्लासरूम दिखाते हैं। ये ऑफिस रूम है, स्टाफ रूम है। ये एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। लोग 3 ही बच्चे हैं यहाँ पे ये क्लास में? 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे हैं। ये कौन सा क्लास है? 8 8 में 4 बच्चे हैं। तो सवेरे से कितने, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? हम लोगों का ना टीचर नहीं है, तो अभी भी कोई पीरियड नहीं चला। कौन से सवेरे से नहीं, फिर भी आपको तो ये तो मालूम होगा रिसर्च, अभी रिसर्च के बाद में ये 5वां पीरियड है या 6ठा पीरियड है? क्या है? देखिए ये बच्चों से बात करने से ये मालूम होता है कि इनको ये भी नहीं पता है कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है। इनसे पूछे तो ये बोल रहे हैं कि सुबह से कोई पीरियड ही नहीं हुआ, और कौन सा पीरियड है ये भी इनको नहीं पता है। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, आप बता सकते हैं बेटे कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? 6 ये 6th पीरियड चल रहा है। सर नहीं हुआ। सुबह से कोई पढ़े नहीं हुआ? नहीं, कोई टीचर नहीं आया? नहीं, ये कितने दिन से? ये बहुत दिन से, सालों से। 1-2 थे टीचर, लेकिन वो भी ट्रांसफ़र हो गए कुछ दिन पहले, और उसके बाद टीचर भी नहीं आए। पढ़ाई होते ही नहीं है यहाँ पे, कब से नहीं हो रहा है? सर बहुत दिन से ही नहीं होता, लेकिन अभी दिन बोलने से महीने, साल, क्या लग रहा है? साल हो गया सर। पढ़ाई नहीं होते। नहीं, वैसे में देखिए यहाँ पे 4 ही बच्चे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आते ये स्कूल में? सर 4 ही बच्चे हैं, फुल प्रेजेंट रहता क्लास में, लेकिन 4 ही बच्चे हैं और नहीं है बच्चे। ये कब से है? बच्चे कब से आने लगे? कम नहीं आते सर, बच्चे ही नहीं है, 4 ही बच्चे हैं क्लास में पूरे। तो ये 8th क्लास है, यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चे हैं। ये हो सकता है कि ये स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बच्चे आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। हम जब बात किए तो बता रहे हैं कि केवल ये मिडिल स्कूल है और यहाँ पे सिर्फ 3 टीचर्स है। आप सोचिए, मिडिल स्कूल में 3 टीचर, क्या ये सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? और भी दिखाते हैं। देखिए ये क्लासरूम है, कैसे बने। देखिए क्लासरूम है, ये देखिए, ये अब देखिए क्या हाल है। ये क्लासरूम है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई। बेटा देखो, हम लोग जब आए वो टाइम हम लोग देखिए आप लोग यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था, उससे पहले कि यहाँ पे झाड़ू भी कोई नहीं लगा। लगाते, लेकिन गंदा हो गया अभी। सवेरे कोई पढ़ाई नहीं होता आपका? नहीं सर, सुबह से एक भी पीरियड तक नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं होता, टीचर्स ही नहीं है। तो इसका कंप्लेंट आप लोग घर में पेरेंट्स को बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं? सर पेरेंट्स को तो बताए थे, लेकिन सबको एक जगह होना फिर ही तो जा सकते हैं कंप्लेंट करने। देखिए ये है एक क्लास दिखाई, 8th क्लास है, जहाँ पे 4 बच्चे, इसमें से 3 बच्चे अभी यहाँ पे हैं। आगे भी हम दिखाते आपको, भी हम यहाँ के जो है स्पोर्ट्स रूम वो दिखाते हैं। ये स्पोर्ट्स रूम है, देखिए अब क्या हाल है यहाँ पे। और शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं होगा, पीटी टीचर जो होना चाहिए वो भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ के बच्चों से बात करेंगे ताकि आपको क्लियर कर सके कि यहाँ पे पीटी टीचर है। बेटा ये बताइए ना, यहाँ पे पीटी टीचर है? नहीं है, कब से नहीं है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया कि उससे ज़्यादा हो गया? उससे भी ज़्यादा। कितना हो गया? उससे भी ज़्यादा हो गया, बहुत दिन से। एक पीटी टीचर जो चले गए और अब उसके बाद में कोई नहीं है। कोई नहीं आया। देखिए यहाँ पे पीटी टीचर भी नहीं है। देख तो यहाँ पे और एक क्लास है, वहाँ पे बात करते हैं, बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है वो देखते हैं। तो बेटा ये बताइए, ये कौन सा पीरियड चल रहा है?
मैथ ये कौन सा क्लास है? 4 4th क्लास है, 4 और 5। यहाँ पे ये अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? मैथ्स कौन सा पीरियड में से 5th या 6th कौन सा पीरियड चल रहा है? 4 6 देखिए कई बच्चों से हमने बात किया, बच्चों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा पीरियड चलता है। ये बता सकते हैं बेटा कौन सा क्लास चल रहा है अभी? किस सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है? मैथ्स मैथ्स का चल रहा है। सर तो मैथ्स कौन पढ़ाते हैं आपको? सर सर पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ाते हैं, सर आते हैं बराबर? सर ठीक है। ये थे यहाँ पे, देखिए सर यहाँ पे पढ़ा भी रहा है। ये थे 5th और 4th क्लास जो हमने आपको दिखाया यहाँ पे। ये क्लासरूम में जो है आपको टीचर दिखाई दे रहा है, बाकी क्लास में भी देखते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो ये क्लासरूम में जो है 3 क्लासेस चल रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो बेटा आप कौन सा क्लास में हैं? 3 क्लास में। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ाई चलता है बेटा? कोई बात नहीं, कौन सा इंग्लिश मैथ्स बेटा अभी कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा है? हाँ कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी ये हिंदी है बेटा, ये हिंदी है बेटा। इंग्लिश ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। हाँ इंग्लिश का कौन पढ़ाते हैं? मैम 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 का नाम नहीं जानते? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। आप कौन से क्लास में हैं? 3 क्लास में। तो बाकी यहाँ पे भी कई सारे बच्चे हैं। बच्चा ये बता सकेंगे ये कौन सा पीरियड चल रहा है? ये मैथ्स का ये कौन सा पीरियड चल रहा है बता पाएंगे बेटा? सुबह से कितना पीरियड हुआ, कितना टीचर्स आए यहाँ पे तो एक ही टीचर आए हैं पे? अभी सुबह से एक ही टीचर आए। हाँ देखिए ये 6th पीरियड चल रहा है, ये सिर्फ एक टीचर अभी तक आया है। यहाँ पे 3 क्लासेस चल रहा है, पहली, दूसरी और तीसरी, और सुबह से सिर्फ अभी तक यहाँ पे एक ही टीचर आया। मैंने गलत तो नहीं बोला? नहीं एक ही टीचर आया? हाँ मैम को छोड़ के कोई नहीं आया यहाँ पे? नहीं देखिए ये यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है। तो यहाँ पे एक फ़िलहाल यहाँ पे एक इंचार्ज है ये स्कूल का, जो मैम से जानते हैं। मैम ये बताइए, यहाँ पे जब हम आए तो देखा सिर्फ 3 टीचर है, और उसमें से एक MTS है, एक MTS है, और 2 आपको मिला के एक और टीचर है, और MTS को छोड़ देते तो सिर्फ 2 टीचर है। तो ये क्लास स्कूल में इतना टीचर्स का शॉर्टेज क्यों है मैम? MTS तो है सर, राधिका, और टीचर 3 है, एक GTT है। अभी हम लोग आए तो एक टीचर नहीं थे। अभी एक टीचर ऑन ड्यूटी में सीनियर सेकेंडरी गया, और GTT है। अभी बाकी हम जो दोनों है वो क्लास में जो आप देखे, वो सर PhD है, मैं भी PhD। आप सुबह से कितना क्लासेस ले चुकी है? मैं सुबह से बच्चा लोग से पूछ के देखिए। प्लीज आप बता देंगे। इंग्लिश लिया, उसके बाद हिंदी भी लिया, फिर इंग्लिश थोड़ा रिवीजन के लिए अभी आप सुबह से कितने क्लास ले चुके होंगे? सर टीचर्स शॉर्टेज है, तो वैसे में जितने टीचर्स है उन्हीं का ऊपर में बर्डन ज़्यादा होता है। तो छः पहली दूसरी में मैंने 6 पीरियड लिया, मतलब हिंदी का 3 लिया, इंग्लिश का 3, 6 पीरियड हो गया। और 5th 4th 5th में भी 2 पीरियड लिया, 2 4 लिया, उधर 4 इधर से 10 क्लास आप 10 पीरियड लिया, 10 सब्जेक्ट का लिया। सब्जेक्ट तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पे अभी टीचर्स शॉर्टेज का क्या रीज़न है मैम? सर शॉर्टेज का रीज़न तो है, जो हमारा जो इंचार्ज थे पहले घोष सर, उनका ट्रांसफ़र हो गया RBB में, उनको रिलीव कर दिया, उनका रिलीवर कोई नहीं आया। और ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ मैम? RBB में हुआ, पोर्ट ब्लेयर रविंद्र बांग्ला विद्यालय में हुआ। और एक मैडम थी शिमा मैडम, उनका भी ट्रांसफ़र हुआ 6 नंबर में। कहाँ पे ट्रांसफ़र? यहीं पे? हायर अथॉरिटी को तो मालूम है, हम लोग भी लिख के देते हैं, टीचर दे देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे, शॉर्टेज नहीं रहेगा, उम्मीद कर सकते हैं जी। तो ये थे हम आपको दिखाए स्वराजदीप काला पत्थर मिडिल स्कूल, जहाँ पे सिर्फ 3 टीचर। अभी हम लोग जब आए तो 2 टीचर रेगुलर टीचर और एक MTS यहाँ पे थे, और जो मैम का कहना है कि यहाँ का जो अभी फ़िलहाल जो इंचार्ज है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गया, तो मान के चलिए 2 रेगुलर टीचर और एक MTS द्वारा जो है
मिडिल स्कूल को पढ़ाया जा रहा है, मिडिल स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। और बच्चों का कहना था एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, पहली दूसरी तीसरी, और चौथी में गया तो चौथी और पाँचवीं, ऐसे एक क्लास में जो है 2-3 क्लासेस चल रहा है। और सारे बच्चों का कहना है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चों से खुद बच्चों से जब हमने बात किया और हमने आपको दिखाया, बच्चों का साफ कहना है कि वो आते तो हैं यहाँ पे ये उम्मीद के साथ में कि कुछ पढ़ लिख के जो है कुछ बन जाएंगे, मगर यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन का बात नहीं है, ये कई महीनों से चल के आ रहा है। और कई महीनों से जो है यहाँ पे ठीक ढंग से जो पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जितना सुविधा बच्चों को देनी चाहिए, एक मिडिल स्कूल को जितना सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही तो यहाँ पे पीटी टीचर है, और हमने स्पोर्ट्स रूम भी दिखाया, क्लासरूम भी दिखाया, क्या हाल है यहाँ पे। और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो क्या सीखेंगे। देखिए, आपको पहले भी हम बताए, कल 2 दिन का दौरा था चीफ सेक्रेटरी महोदय का। सर कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में जाए, लोगों से मिले, पीआरआई से मिले, मगर ये जो बेसिक सुविधा बच्चों को मिलना चाहिए वो उससे कहीं ना कहीं बच्चे वंचित रह जाते हैं। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होने वाली है। और जब हम यहाँ आए तो देखे कि एक एमटीएस भी जो है बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मैडम ये बताइए, आप एमटीएस है? जी सर, मल्टीटास्किंग। तो कब से हैं आप यहाँ पे? सर मैं 2019 जून से यहाँ हूँ। आपको क्या बोल के यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, पढ़ाना है करके बोल के ट्रांसफ़र किया? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बोले। तो फिर आप यहाँ आए, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है? सर मैं पहले स्टार्टिंग में जब हमारा एचएम मैडम थी तो मैं क्लास 2 और क्लास 1 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। और अभी 2 साल से तो सर मैं 6, 7, 8 का कभी मैथ्स, कभी इंग्लिश, कभी साइंस, जो भी मतलब बच्चे जो डाउट पूछते हैं तो समझा। तो आप बता के देते, क्योंकि टीचर्स शॉर्टेज की वजह से जी जी ये हाल है। अक्सर देखिए, अभी हाल ही में ही जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र लिस्ट निकले थे। कई टीचर्स का उसमें ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम थे, जिनका इंटर आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर होना था, वो तुरंत ज्वाइन कर लिए पोर्ट ब्लेयर आसानी से। हमसे उन लोग टाइम भी नहीं लिए और सोचे भी नहीं कि उनके बदली में कोई टीचर आएंगे या नहीं आएंगे। उससे पहले जो है उन लोग अपना सामान बांधा और सीधा निकल गया राजधानी की ओर। और जो टीचर्स को राजधानी से यहाँ आना था या इंटर आइलैंड से यहाँ पे आना था, वो नहीं आने के वजह से यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ से करीबन 2 टीचर का ये स्कूल से ट्रांसफ़र हो चुका है और उसके बदले में अभी तक कोई टीचर यहाँ पे नहीं पहुँचा है। देखिए, राजधानी में सब जाना चाहते हैं, जिनका पकड़ है वो राजधानी में बैठे भी रहते हैं, और जिनका पकड़ और ज़्यादा है वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऑफिस छोड़ के स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जाते। जहाँ पे टीचर्स को पढ़ाना होता है वहाँ पे वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। अब जाके देखिए, हर डीओ ऑफिस में निकाल के देखिए, हर एजुकेशन वैसे आपको डायरेक्टर का ऑफिस में चले जाइए, हर जगह पे आपको टीचर्स मिलेंगे जो ऑफिस में बैठा हुआ है, जिन्हें तनख्वाह मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपना पूरा हम क्या बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे, अपना कहीं ना कहीं सोर्स लगा के वो बैठे रहते हैं वहाँ पे और हिलते नहीं वहाँ से। तो प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जैसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो बच्चे भरोसा करके जो है पढ़ने के लिए आते, कुछ सीखने के लिए आते, कुछ बनने के लिए आते, उन्हें उस चीज़ से वंचित मत रखिए। इतने बोल के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।